हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोगों के लिए क्या हूँ, सीटेट का नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो बच्चे तैयारी करें टीचिंग एग्जाम्स की, उनके लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कि सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग तैयारी को स्टार्ट कर दें अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो, क्योंकि सीटेट जिनका बच्चों का क्लियर होता है उन बच्चों के लिए केबीएस एग्जामिनेशन में, एनवीएस एग्जामिनेशन में जाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे टीचिंग एग्जाम्स वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि सीटेट अगर उनका क्वालिफाई नहीं है तो आप इस सीटेट को एग्जाम दें। ठीक है, और सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे आज। चलिए, सीटेट नोटिफिकेशन 2024 का ये इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बताते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, कि ये कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये 3 तारीख से 3 नवंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 है। ठीक है, 23 नवंबर तक फॉर्म फिल होंगे इसके। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस ये भी अब आपका 23 है। 23 नवंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, इसकी फीस की भी डेट यही है। और एग्जाम कब होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जैन। ठीक है, 21 जनवरी को एग्जाम होगा इसका। ठीक है, इसके बाद बताता हूं मैं आपको इसका क्या ऑनलाइन पेमेंट का कितना फीस रहने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 देने वाले स्टूडेंट जो हैं जनरल ओबीसी, अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी है तो पेपर 1 के लिए फीस है 1000, 1000 रुपए। ठीक है, और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इसकी फीस है आपकी 1200, 1200 रुपए। अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 का फॉर्म भरोगे तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा। पेपर 1 2 के लिए 1200 रुपए। ये है आपका जर्नल और ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए। अब आप लोगों को बता दूं कि पेपर 1 में क्या रहने वाला है। पेपर 1 का कौन एग्जाम देगा, पेपर 1 का जो एग्जाम देंगे वो है वो आपकी बीटीसी। बीटीसी एग्जाम जिनका क्वालिफाई, बीटीसी जिनके पास में डिप्लोमा है, बीटीसी आपका जेवीटी या भी कोई भी डिप्लोमा है, तो वो बच्चे पेपर 1 को देंगे। ठीक है, और जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर 2 है। क्लास 6 to 8 जो बच्चे हैं वो आपका पेपर 2 देंगे, और जो 1 to 5 वाले जो बच्चे हैं वो पेपर 1 देंगे। ठीक है, हाँ। और मैं बता दूं SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है, पेपर 1 के लिए 500 और पेपर 1 और 2 के लिए 600। ठीक है, ये इसका फीस का है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ये शानदार मौका है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर 1 का, ये पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न है जो मैं आपको बताता हूं। यहां पे टोटल क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 150। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स होगा। ठीक है, और ये पेपर का जो मोड है इस बार वो आपका ऑफलाइन है। ठीक है, एक बार सीबीएसई ने इसका पैटर्न का जो मोड था वो ऑनलाइन किया था, तो ऑनलाइन करने के बाद वो सक्सेस नहीं हो पाया, फिर दोबारा से उसने ऑफलाइन मोड में कर दिया है। ठीक है, ये जो सीटेट जो एग्जाम होने वाला है वो आपकी 22 लैंग्वेजेस में होने वाला है। ठीक है, 22 भाषाओं में ये एग्जाम होगा, काफी सिटीज में होगा ऑल इंडिया में। तो इसकी जो जितनी लैंग्वेजेस हैं वो 22 है। आप कोई सी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ठीक है, आप लोगों को मैं बताता हूं पैटर्न क्या रहने वाला है। जो बच्चे बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए पेपर 1 रहेगा। ठीक है, क्लास 1 to 5। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सीडीपी। ठीक है, सीडीपी फर्स्ट सब्जेक्ट है। सीडीपी के क्वेश्चन आने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये 30 मार्क्स की होगी। सीडीपी 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। इसके बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हमारा L1। L1 का मतलब लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, ये कंपलसरी रहने वाली है, मैं आपको बता दूं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 आप कोई भी ले सकते हो। इंग्लिश चूज कर सकते हो, हिंदी चूज कर सकते हो, संस्कृत चूज कर सकते हो, उर्दू चूज कर सकते हो। करीबन आप, आई थिंक ये है 22 लैंग्वेज, 22 भाषा हैं, इनमें से कोई भी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में
हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत, इन 3 लैंग्वेजेस को चूज किया जाता है। जो बच्चे उर्दू वाले हैं वो उर्दू को चूज करते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो 4 लैंग्वेजेस अपने रीजन में रहती हैं जिनको बच्चे चूज करते हैं। तो लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, आप हिंदी को चूज कर सकते हो या फिर इंग्लिश को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स। इसके बाद में L2 लैंग्वेज सेकंड है हमारी, ये भी कंपलसरी है, दोनों लैंग्वेज हमारी कंपलसरी हैं। इसके भी 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। इसके बाद में आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स, ठीक है। हाँ, इसके बाद में ईवीएस, एनवायरमेंटल जो स्टडीज होती है, ईवीएस के हमारे 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स। टोटल मिला के हमारे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स भी हमारा 150 का होगा। और जनरल ओबीसी वाले बच्चे अगर 60% स्कोर कर पाते हैं इसमें से, अब मान के चलो ये 150 जो मार्क्स हैं, 150 का 60% आपका निकल के आता है 90। अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलो कि हमें तो 100 प्लस क्वेश्चन, 100 प्लस मार्क्स लेके आने, तो 100 प्लस मार्क्स का आपका टारगेट है, तो आप डेफिनेटली सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ये बीटीसी वाले बच्चों के लिए पेपर का पैटर्न था जो हमने अभी बताया आपको पेपर 1 का। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 2 जो वाला पैटर्न है, ये आपका क्लास 6 to 8 वालों बच्चों के लिए है, जो बीएड वाले हैं, ठीक है। इसका मैं पैटर्न बता देता हूं। सीडीपी, सीडीपी के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं कितने, 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स, ठीक है। पेपर 1 में भी 30 मार्क्स की आती है, पेपर 2 में भी 30 मार्क्स की आती है। इसके बाद में लैंग्वेज 1 आप कोई भी ले सकते हो, ये भी कंपलसरी है यहाँ पे L1, ठीक है। L2 ये भी कंपलसरी है, यहाँ पे आप इंग्लिश ले सकते हो। तो L1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, L2 लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब देखो यहां तक बात तो हमने कर ली। जो बच्चे मैथ्स या साइंस टीचिंग एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं, जो मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं, साइंस टीचर बनना चाहते हैं, उनको क्या चूज करना पड़ेगा, उनको मैथमेटिक्स वाला पार्ट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहां पे ये आपका और में है, या तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस को चूज कीजिए, या फिर जो बच्चे सोशल स्टडीज और सोशल साइंस वाले बच्चे हैं वो इस वाले पार्ट को चूज करेंगे, ठीक है। तो साइंस वाले बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस को चूज करेंगे, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो सोशल साइंस को चूज करेंगे। ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। हाँ, तो इसके भी सोशल साइंस और आपका सोशल स्टडीज की 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल आपकी 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए आप लोगों का जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपका सीडीपी है, और फिर L1 है लैंग्वेज फर्स्ट, फिर L2 है। तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन मिलेंगे, सोशल साइंस वाले के लिए 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम एक बार निकाल दिया तो आप लोगों को दोबारा देने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट दोबारा देते हैं लेकिन वो मार्क्स को बढ़ाने के लिए देते हैं, ठीक है। आप कितनी बार भी सीटेट का एग्जाम दे सकते हो, इसका लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बार ही दे सकते हो, आप हर साल दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है ये एवरी 6 मंथ में होता है, ठीक है, और ये सीबीएसई कराती है, तो आप लोग अपना स्कोर बढ़ाने के लिए दे सकते हो। तो सीटेट आपकी टीचिंग एग्जाम्स जो है वो स्टेट वालों में भी अप्लाई हो जाता है। जैसे अगर आपका यूपी टेट क्लियर नहीं है और आपका सीटेट क्लियर है, तो सीटेट के बेसिस पे यूपी टेट के बाद में एक एग्जाम होता है यूपी में, सुपर टेट, तो उस एग्जाम को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। बिहार का भी एग्जाम हुआ, बिहार एग्जाम में अगर आपका सीटेट क्लियर था तो बिहार में बहुत सारे बच्चों को जो राजस्थान में जॉब नहीं ले पाए, यूपी में जॉब नहीं ले पाए, उन्होंने बिहार में जॉब लिया क्योंकि उनका सीटेट क्लियर था। तो सीटेट अगर आपका क्लियर है तो आप बिहार में भी एग्जाम्स में बैठ सकते हो, तो बिहार एग्जाम्स में बैठ सकते हो, यूपी के एग्जाम्स में आप बैठ सकते हो, आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स में आप बैठ सकते हो, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स में आप बैठ सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलने को मिलती है आपको। अगर सीटेट क्लियर है तो आप दिल्ली में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आती है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो।
आप केबी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आती है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका सीटेट क्लियर है। तो सीटेट क्लियर होना दैट इज मैंडेटरी, ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। पेपर मोड क्या रहेगा? पेपर मोड आपका ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर 1 होगा, सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि लैंग्वेज को कैसे चूज करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज चूज करने का प्रोसेस क्या रहेगा? देखो लैंग्वेज बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 जिसे हम L1 कहते हैं, हिंदी चूज करते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज 2 L2 इंग्लिश चूज करते हैं, ठीक है। आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे सीटेट का तो वहां पे आपको हिंदी के 2 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। हिंदी का जो पार्ट मिलेगा, हिंदी के 2 पार्ट होंगे, L1 और L2। इसी तरह से इंग्लिश के भी 2 पार्ट मिलेंगे आपको, L1 और L2। जो भी आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है, एग्जाम फॉर्म फिल करने के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिट कार्ड आता है, जिसमें आपका जिस तरह से आपने चूज किया उसी तरह से आपको एग्जाम देना पड़ता है। ये मिस्टेक मोस्टली बच्चे करते हैं कि फॉर्म में कुछ फिल किया है, एग्जाम में और चूज करते हैं। तो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। लेट सपोज जैसे आपने अगर एग्जाम में L1 को चूज किया, L1 किसको चूज किया? हिंदी को। और L2 किसको चूज किया? इंग्लिश को। तो मोस्टली बच्चे इस वाले पैटर्न को चूज करते हैं, हिंदी L1 इंग्लिश L2, ठीक है। तो आप लोगों को जब एग्जाम देने जाओगे, आप जब पेपर को खोलोगे तो आपको हिंदी का L1 वाला पार्ट करना है, इंग्लिश का L2 वाला पार्ट करना है। ये मिस्टेक का बड़ा ध्यान रखना आप लोग। अगर आप लोग हिंदी को L1 अगर आप इंग्लिश को चूज कर रहे हो और L2 इंग्लिश को हिंदी को चूज कर रहे हो, ये कौन चूज करता है? ये चूज करते हैं सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। वो L1 इंग्लिश को मानते हैं, L2 हिंदी को मानते हैं। तो इन बच्चों को L1 इंग्लिश करना है, ये सीबीएसई स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चूज कर रहे हो। जो बच्चे इसमें यहां पे इंग्लिश चूज नहीं कर रहे हैं, जो संस्कृत चूज करना चाहते हैं, तो वहां पे L2 संस्कृत चूज कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू चूज करना चाहते हैं, उर्दू चूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह से चूज कर रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज को जिस तरह से लैंग्वेज को चूज करना है उसी अकॉर्डिंग एग्जाम का पेपर देना है। अगर आपने चूज कुछ किया, एग्जाम में कुछ किया, तो आपका जो आंसर जो होगी, आपकी ओमार सीट होगी, वो चेक नहीं होगी, गलत माने जाएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। और एडमिट कार्ड ये बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफे में फॉर्म फिल करते हैं, साइबर कैफे के अकॉर्डिंग करवा देते हैं। आपको खुद को देखना है, वहां जाके आपको बताना है कि भैया क्या आप L1 किसको मान रहे हो, L2 किसको मान रहे हो। जिसको मानोगे उसी हिसाब से आप एग्जाम में पेपर देखोगे, ठीक है। तो ये एरर, ये वाली मिस्टेक मोस्टली बच्चों से होती है। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। ये अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी वैकेंसी आएगी तो आप लोग एग्जाम में बैठ पाओगे, एग्जाम को कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह की न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे। आप चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।